श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का दिन पड़ रहा है। और आपको बता दें कि आपको इस दिन शिवलिंग से उठा लाना है एक गुप्त चीज़। अगर ऐसा करते हैं ना तो आप 1 महीने में बनोगे करोड़पति। तो दोस्तों, हम आपको अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि अब महाशिवरात्रि कुछ ही दिन दूर है, आने वाला है दिन। और इस दिन का इंतज़ार दुनिया के हर एक भाई बहन, हिंदू भाई बहन करते हैं, और वह दिन आने में कुछ ही दिन बचे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा कैसे करना है, और उसके साथ साथ आपको यह बताएंगे कि शिवलिंग से यह एक गुप्त चीज़ क्या लाना है। अगर नियमानुसार अगर ऐसा कर लेते हैं ना तो आपका जो ज़िंदगी है ना बदल जाएगा, आपका भाग्य का साथ मिलेगा, और आपके पास इतना धन आएगा कि आपके साथ पुश्तें भी इस पैसों पर राज करेगी, और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी वह कौन सी चीज़ है जो शिवलिंग से आपको उठा के लाना है अपने घर, और इसे इतना लाभ प्राप्त होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो के शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत ही ख़ास होने वाला है ये वीडियो, बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो आप पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। महाशिवरात्रि एक ऐसा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व होता है ना, जिसे भगवान शिव जी की आराधना की जाती है, और इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि शिवलिंग से कोई एक चीज़ उठाकर अपने घर लाते हैं ना, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से उठाने का ही एक नियम होता है, और उस नियम के अनुसार कोई एक वस्तु, बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ही प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है पहले हम ये जान लेते हैं, तो चलिए हम बताते हैं। शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, और यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि है हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं, और अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे करना है। तो शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है, और इस कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करनी चाहिए ऐसी कोई गलतियाँ, तो और कैसे पूजा करनी है, सारी चीज़ें बता रहे। पूजा की तैयारी आपको सबसे पहले कैसे करनी है। शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी आपको करनी होगी, पहले जो पहले से कर लेना होता है। आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि आप स्नान आदि करके पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ सफाई करेंगे पहले, ठीक है। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान आदि करके पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा करेंगे, और पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्य उदय होने से पहले ही स्नान करना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर करें। आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल दें, ठीक है, और अच्छा होता है, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। गंगाजल डाल के तब उससे स्नान करना है। तो आपको स्नान करके स्वच्छ होने के बाद अधिक स्वच्छ माना जाता है अगर गंगाजल थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, तो मिला लेते हैं। तो शिवलिंग की सफाई करने के बाद अच्छे तरीके से पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है, सफाई कर लेना है। फिर पूजा की जो सामग्री है उसमें एकत्रित कर लेना है सारा सामान। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पूजा की क्या क्या सामग्री होती है। तो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से जान लें कि सबसे पहले आपको फूल, पत्ती, फल, दूध, दही, चंदन, भस्म आदि, थोड़ी सी भांग भी हो तो ज़रूर रखें पूजा की सामग्री, क्योंकि भांग शिव जी को अत्यधिक पसंद है। तो शिव जी की पूजा में भांग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और एक और चीज़, बेलपत्र बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, उस दिन अगर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र जो 3 पत्ती वाला होता है ना बेलपत्र, उसको आपको रखना है।
सभी सामग्री के इकट्ठा करके और पूजा का विधि जान लीजिए कैसे करना होता है। तो इस सामग्री के साथ कैसे पूजा करेंगे आप, तो सबसे पहले सारा सामान लेकर आपके घर में शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं तो शिव मंदिर में जाना है और सबसे पहले शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएं, उस अच्छे तरीके से अभिषेक कर ले। दूध दही से चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर थोड़ा सा पानी डाल दें, अन्य जो आप या गंगाजल लेके गए हैं थोड़ा सा डाल दें और अच्छे तरीके से साफ कर लें। इसके बाद आपको फूल पत्ती चढ़ाना है शिवलिंग पर, फूल पत्तियाँ चढ़ाएं, फिर बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाएं। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि घी आपको थोड़ा सा लेके जाना है, घी भी साथ में लेना है और घी भी शिवलिंग पे चढ़ाना है। हाथ में थोड़ा सा आपको उसके ऊपर चढ़ा देना है लगा के अच्छे से। फिर बाद में क्या करना है कि चंदन आपको लगाना है, ठीक है। अपने हथेलियों पर घीस ले, घिसने के बाद अपने हथेलियों पे लगा ले और शिवलिंग पर तिलक करना है उस चंदन से, ठीक है। अगर आप चावल लेना है तो चावल भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन चावल को देखेंगे कि साबुत होना चाहिए, लंबे कहीं से टूटा ना हो, इसका मतलब चावल भी चढ़ाया जाता है, आप चढ़ा सकते हैं। एकदम स्वच्छ साफ सुथरा और साबुत होना चाहिए, कहीं से भी टूटा उटा ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। साबुत चावल आपके पास है तो तिलक चढ़ाए और थोड़ा चावल चढ़ा दे। फिर भस्म लिए हैं तो भस्म चढ़ाए, शिवलिंग पे चढ़ा दे भस्म, और थोड़ा सा भांग जो है भांग लेकर गए हैं तो वो भी चढ़ा दे, ठीक है। शिवलिंग पर अर्पित कर दे। अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये शिव जी को अत्यंत ही प्रसन्न करता है, बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप धतूरा में धतूरा भी चढ़ाइए। तो ये सभी सामग्री आपको चढ़ा देना है। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करनी है। शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले कर ली, और उसके बाद आपको परिक्रमा 2 परिक्रमा आपको करनी है शिवलिंग की, और अपनी मनोकामना बोलते हुए उसके बाद आपको आरती करना है। भगवान शिव की आरती कर ले। उसके बाद आपको जो भी भोग भगवान शिव के लिए लगाया है सभी लोग वितरित कर ले, मतलब आपस में बांट ले। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको व्रत के दौरान रखना है। व्रत रखे हैं शिवरात्रि का, व्रत रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। तो उस दिन आप व्रत जरूर रखें और जप करें, भगवान शिव के जप करना चाहिए, अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। और आप अगर व्रत रखे हैं तो आपको भगवान शिव के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आपको भगवान शिव के मंत्रों का जरूर जाप करना चाहिए। और आपको क्या करना है कि भगवान शिव का ध्यान रखते अपनी व्रत की सफलता के लिए शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाते हैं। और बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र 3 पत्ती वाला होता है, और बेलपत्र कहीं से भी कटी उटी ना हो, टूटी नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। 2 या पुराना या चढ़ा हुआ भी धो के आप चढ़ा सकते हैं, 2 दिन पुराना भी बेलपत्र को आप चढ़ा सकते हैं, उसको बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धो दे, और अगर या शिवलिंग पर भी अर्पित किया हुआ है उसको भी उठा के उसको अच्छे से धो ले, उसके बाद आप पूजा में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। बेलपत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र अगर अत्यंत ही पवित्र और ऊर्जा से युक्त होता है, इसे तिजोरी या व्यापार जहाँ करते हैं व्यापार का होता है वहाँ व्यापार स्थल पर रख सकते हैं, या धन जहाँ पे रखते हैं अलमारी में आप रख सकते हैं। इस बेलपत्र को अपने पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं, और एक काम कर सकते हैं, एक लाल कपड़ा में बांध कर आप तिजोरी में रखेंगे तो और फ़ायदा होता है, धन लाभ होता है। तो इस उपाय को करने से आपको धन कभी खत्म नहीं होगा, धन में हमेशा बढ़ोतरी होगी, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, और आपके घर में हम नौकरी या कोई व्यापार में सफल नहीं हो रहा है तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डाल कर अगर पीते हैं तो शरीर का जितना भी परेशानी है, रोग है, नकारात्मक ऊर्जा वो सब दूर हो जाती है और मानसिक शांति मिलती है।
तो अगर आप बहुत कोई उदास है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो ये बेलपत्र अगर उसको खिलाया जाए, बेलपत्र का पानी पिलाया जाए, तो ये औषधि का गुण का काम करता है, औषधि के रूप में वो काम करता है। बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है और यह अमृत के समान तुल्य होता है, सामान्य होता है। तो अगर आप उस बेलपत्र को अपने घर ले आते हैं और उसका उपयोग आप किसी बीमारी में करते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिनों में हम खत्म हो जाती है। गुरु जी ने खुद बताया है कि अगर बेलपत्र, अगर शिवरात्रि के दिन का उठाया हुआ बेलपत्र अगर लाते हैं और किसी को बहुत दिन से बीमार है, बहुत दिखा रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन अगर वो बेलपत्र अगर नियमित रूप से वो खाता है, तो उसको चबा के खा लेता है, तो उसका कितना भी बड़ा बीमारी हो वो दूर हो जाता है। और आपको बता दें कि पारिवारिक सुख शांति घर में आती है। अगर पूजा स्थल पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर वहाँ से शिवरात्रि के दिन के जो बेलपत्र ले आते हैं अपने पूजा घर में रखते हैं पूजा स्थान पे, तो घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। महिलाओं को यहाँ पे बहुत सालों से मान लीजिए संतान नहीं हो रहा है, बहुत दिखाए, वो महिलाएं शिवरात्रि के व्रत रखे और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए और उसको पीस कर पानी में डालकर पानी उसका पिए, जरूर गर्भ ठहर जाता है और बच्चा होता है, संतान की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष, कुंडली दोषों का निवारण भी होता है। किसी भी ग्रह या राहु केतु, शनि राहु केतु या अन्य किसी भी ग्रह का दोष से अगर ग्रसित है आप, तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र को पानी में डाल कर पानी के एक तांबे के पात्र में पानी जो रखकर उसके साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होता है। और काल सर्प दोष जो होता है, पितृ दोष होता है, मांगलिक दोष होता है, सभी प्रकार के दोषों से निवारण होता है। कार्य सिद्धि और सफलता में भी ये काम करता है। यदि कोई लंबे समय से किसी कार्य में सफल नहीं हो रहा है, तो उसे क्या करना है कि एक बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेट कर, मतलब उसको बांध कर कार्यस्थल पर या अपने साथ कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो रखने से सफलता मिलती है, जल्द सफलता मिलती है। तो तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लाया गया जो बेलपत्र होता है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। और घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नज़र नहीं लगती। नज़र टोटका जो होता है, नज़र दोष होता है, ये सब दूर होता है। और अगर उस बेलपत्र को सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं विशेष उनको भी लाभ होता है। अगर पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है, मन नहीं लगता, तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र को अपनी किताबों के पास रख सकते हैं। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, परीक्षा में सफलता मिलता है। और बता दें कि महाशिवरात्रि पर बेलपत्र को लेने के नियम और विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर ले, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र, जल, अक्षत, दूध, दही अर्पित करें। और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीज़ों से अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप जल्द से जल्द शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। जल से भी कर सकते हैं। शिवलिंग अभिषेक का सबसे विशेष महत्व महाशिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। और जाप करें तब पूजा समाप्त हो जाता है, करते हैं पूजा समाप्त करना चाहिए मंत्र बोलकर। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ से लेकर प्रणाम करें और घर लेकर आए। मतलब एक ला सकते हैं या 3 ला सकते हैं, ठीक है। और दाएं हाथ से उठा के लाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए और पवित्र स्थान पर इसको रखना चाहिए। हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखें, इसे किसी भी गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि शिवलिंग से हम हर प्रकार की चीज़ उठाकर नहीं ला सकते। जो भी चीज़ हम आपको बताएं आपको वही उठा कर लाना चाहिए। बेलपत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी आपको दे देते हैं कि विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। बिना पूजा किए, बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी नहीं उठाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। किसी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से ना उठाएं, क्योंकि यह शिव को अर्पित हो चुका है। बेलपत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर न रखें। नियमित रूप से पुराने पत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर बच गया आपके यहाँ तो
पहले का जो बेलपत्र है वो जल में प्रवाहित कर दे। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से जो बेलपत्र लेके आए श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने चाहिए, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर स्वच्छ परिवार, कार्य सिद्धि, तंत्र मंत्र निवारण, मानसिक शांति और अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक होता है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनवांछित फल प्राप्त होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या सेवन, क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो ये बात कर लेते हैं। महाशिवरात्रि का अगर व्रत रखना चाहते हैं तो क्या खाना चाहिए, तो हमें फल फ्रूट्स खाना चाहिए। कहीं भी आपको और भी बता दें कि अन्न के सेवन नहीं करना चाहिए उस दिन अगर व्रत रखे हैं तो। शिवरात्रि व्रत में क्या खाया जाता है, केला, संतरा, अनार, फल, यदि साबूदाना की खिचड़ी, हलवा, ये सब खा सकते हैं आप। नारियल का पानी, चावल का खीर खाई जाती है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, काजू, किशमिश, बादाम, ये सब खाया जाता है। आपको बता दें धनिया, जीरा, सौंफ जैसे धान्य भी खा सकते हैं। तो आप दोस्तों अगर महत्वपूर्ण चीज़ है जैसे कि शिवरात्रि के दिन आपको खिचड़ी और साबूदाने की खिचड़ी, इसको खाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर साबूदाने की खिचड़ी आपको अगर खा लेते हैं या उसका दान पुण्य करते हैं तो आपको हिंदू शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप फलों के आप दान देते हैं और खिचड़ी बनाकर अगर किसी को खिला देते हैं, किसी को अगर दान दे देते हैं उसका उसका और व्रत में अगर आप खुद भी खा लेते हैं तो किसी कन्या को ज़रूर दें। अगर किसी को दान देना है तो कन्या को देना चाहिए। कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको बता दें मतलब आप खाएं तो पहले किसी को दान दे दें। अगर कन्या को देते हैं तो ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए हमको बता देते हैं कि क्या इस दिन नहीं खाना चाहिए आपको। तो महाशिवरात्रि व्रत रखते हैं और उस दिन भर व्रत रखना चाहिए और इस व्रत में पानी पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। एक बार आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं और आपको रात को नहीं करना है या खाना है तो अगर आप रात में टाइम में फलाहार कर लेते हैं तो आपको एक टाइम में फलाहार करना चाहिए। खिचड़ी वगैरह आप बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में आपको सुबह खाना होता है नहाने के बाद, और शिव जी के पूजा पाठ अर्चना करने के बाद आप खा सकते हैं या रात में खा सकते हैं। ठीक है। देखिए इस महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से बचना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। देखिए सबसे पहले इस दिन आपको महाशिवरात्रि के व्रत अगर रखे हैं तो इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए, तो गेहूँ का, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, ये सब चीज़ का सेवन बिल्कुल ही भूल कर भी नहीं करना चाहिए उस दिन। और आपको बता दें कि प्याज लहसुन से दूर रहे, एकदम कभी नहीं खाना चाहिए। और दूध दही का सेवन करने से भी बचना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत के में अगर बिना नमक के रह सके पाना मुश्किल है तो सेंधा नमक से आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस दिन नमक ना खाएं। तो इस तरह से उस दिन कुछ चीज़ें नहीं भी खानी चाहिए। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर पहली बार है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।